चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने मन की बात का 109वां एपिसोड 2024 का किया पहला कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण पर रहा पूरा एपिसोड। गणतंत्र दिवस की परेड में भी महिलाओं की भूमिका को जमकर सराहा। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने राम मंदिर के जिक्र के साथ की। कहा 22 जनवरी को पूरे देश ने दीप जलाए, दिवाली मनाई। इस दौरान पूरे देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। एनुअल एनसीसी पीएम मोदी की रैली में आए 24 देशों के कैडेट्स मोदी ने ली सलामी। बोले गणतंत्र दिवस पर दुनिया को दिखाया हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे। भारत के स्वदेशी समुदाय को मंत्रांतरण कराने के लिए किया जाता है टारगेट। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम में किया ऐलान। अयोध्या में रामलला की 5 साल के राजकुमार जैसी सेवा। दर्शन देने से पहले सुबह खुद करते हैं सफेद गाय और स्वर्ण गज के दर्शन। सीएम नीतीश कुमार 9वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने भी शपथ ली। राजभवन में लगे मोदी मोदी के नारे। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा जलपाईगुड़ी से हुई शुरू। ममता बनर्जी और राहुल की मुलाकात हो सकती है। आज बिहार पहुंचेगी यात्रा। लालू तेजस्वी यादव बोले अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे। विधायकों से कहा नीतीश को समझा चुके हैं, अब उन्हें जो समझ आए वो करे, फिर हम करेंगे। इराक से बचे हुए सैनिक निकालेगा अमेरिका। पहले राउंड की हुई बैठक। इराकी पीएम ने कहा आपसी लड़ाई के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल न करे। गिरगिट को टक्कर दे सकते हैं बिहार के सीएम। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद इंडी गठबंधन में मची खलबली। कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की वजह है पीएम को नींद नहीं आती। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी के सपने में नेहरू इंदिरा गांधी आते हैं। यूएई में 6 साल में पूरा हो रहा पहला मंदिर। 700 करोड़ की आएगी लागत। 27 एकड़ क्षेत्र में फैला। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। न्याय की ओर पहला कदम होना चाहिए। तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू होने के बाद राहुल गांधी ने की कास्ट सेंसस पर जोर देने की पुष्टि। लालू और तेजस्वी ने पहले ही खोल दिया था राज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश पर कसा तंज। बोले वह है आया राम गया राम। आज बन रहे कानून कल के उज्जवल भारत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने न्यायविदों को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की वाराणसी में अहम बैठक। सोशल मीडिया के जरिए वोट साधने की तैयारी शुरू, जिसमें जीत को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र को किया मजबूत। हीरक जयंती के समारोह में पीएम मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की ताकत का किया जिक्र। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी चलाएंगे बिहार की सरकार। नीतीश के पाला बदलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। संसद में विजिटर्स के लिए बदला एंट्री सिस्टम। बायोमेट्रिक जांच होगी। स्मार्ट कार्ड सबमिट करना होगा। 13 दिसंबर के हमले के बाद फैसला। सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायकों ने की बैठक। अखिलेश ने 15 विधायकों के पहुंचने का किया दावा। कहा नीतीश संविधान बदलने वालों के साथ जाएंगे। बिहार में फिर नीतीश। अमिताभ बच्चन ने लिखा निराश कर दिया यूजर्स। बोले मुख्यमंत्री की पलटी से आप भी गुस्सा गए। पीके ने कहा फिर पलटेंगे, लिख कर ले लो। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 182 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस में आई गिरावट। केरल में एक की हुई मौत। रामदास अठावले बोले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह भोपाल में भास्कर के सवाल पर कहा केंद्र में मंत्री भी बनेंगे चौहान। केरल के सीएम ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर साधा निशाना। कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। क्या राज्य में सीआरपीएफ शासन लागू होगा? पीएम मोदी बोले आज बने कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट की लॉन्च। अयोध्या में राम आए बिहार में पलटूराम। पाला बदलने पर नीतीश कुमार पर जमकर बरसे शिवसेना नेता संजय राउत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हिंदू की ही घर वापसी। रायपुर में जिनके पैर धुलवाए वे बोले हम पहले से सनातनी दर्शन करने आए थे। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी से पूछा सवाल अब कैसा लग रहा है? नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती कि वहां जाकर बैठ गए। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सद्धू ने किया ध्वजारोहण। कहा भारत अमेरिका संबंधों में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव। बिहार में क्यों टूटा महागठबंधन? लालू यादव की बेटी बोली सीएम नीतीश ने बात तक नहीं की। जेडीयू ने कहा आरजेडी ने करप्शन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल। नीतीश 9वीं बार बिहार के सीएम बने। बोले जहां थे वही आ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। 2 डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्रियों ने ली शपथ। टॉप 10 कंपनियों में 7 का मार्केट कैप 1.6 लाख करोड़ गिरा। एचडीएफसी की वैल्यू रुपए 32,661 करोड़ गिरी। एयरटेल सहित 3 की रुपए 31,017 की करोड़ बढ़ी। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस नेता जयराम रमेश।
फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल ने बोर्ड से दिया इस्तीफा। बोले, मुझे पिछले 16 सालों में फ्लिपकार्ट ग्रुप की उपलब्धियों पर गर्व, सक्षम हाथों में है कंपनी। नीतीश कुमार की शपथ के बाद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, जेडीयू का एनडीए में वापस आना सुखद। फ्रांस में मोनालिसा की पेंटिंग पर फेंका गया शू, म्यूजियम में मची अफरा तफरी। तमिलनाडु में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस डीएमके की बैठक हुई। कांग्रेस ने लोकसभा में 21 सीटों की मांग की, पिछली बार 9 पर लड़ी, 8 जीती। हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने मन की बात का 109वां एपिसोड 2024 का किया पहला कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण पर रहा पूरा एपिसोड। गणतंत्र दिवस की परेड में भी महिलाओं की भूमिका को जमकर सराहा। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने राम मंदिर के जिक्र के साथ की। कहा, 22 जनवरी को पूरे देश ने दीप जलाए, दिवाली मनाई। इस दौरान पूरे देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 109वां एपिसोड था, जिसमें पीएम ने जनमानस से जुड़ते हुए महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता से उठाया। पीएम मोदी ने अलग अलग बिंदुओं से महिलाओं की भूमिका को भी खूब सराहा। इस मौके पर रोहिणी सेक्टर 19 में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुज्जर पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी को सुना, जिसके बाद बतौर महिला पीएम की बातों की जमकर प्रशंसा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 जनवरी को हर बार की तरह मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 109वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने जनमानस के साथ अपने कई अनुभव को साझा किया। पीएम मोदी ने मन की बात के इस एडिशन में महिला सशक्तिकरण की बात को प्रमुखता से रखा। इस दौरान देश की कई प्रमुख हस्तियों को भी याद कर उनके योगदान की प्रशंसा की। ऐसे में दिल्ली के तमाम इलाकों में भी लोगों ने पीएम मोदी की इस मन की बात को सुना। इसी फहरिस्ते में रोहिणी सेक्टर 19 के दिव्य ज्योति अपार्टमेंट में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुज्जर पहुंची। इस दौरान उनके साथ भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और स्थानीय आरडब्ल्यूए के लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर जहां एक और डॉक्टर अलका गुज्जर ने पीएम मोदी द्वारा रखे गए महिला सशक्तिकरण की बात को मुख्य रूप से रखा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर वर्ग और हर तबके के लोगों का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकास कार्य में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी महिलाओं की भूमिका को जमकर सराहा। सीएम नीतीश कुमार 9वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने भी शपथ ली। राजभवन में लगे मोदी मोदी के नारे शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की बैठक आज 11:30 बजे होगी। इसमें मंत्रियों को विभाग बांटे जा सकते हैं। पीएम मोदी ने दी नीतीश को बधाई। बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। उपेंद्र कुशवाहा बोले, लालू के घर आज चूल्हा नहीं जलेगा। नीतीश के पुराने साथी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू के घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। क्या खेला होगा, नीतीश आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। उनकी शपथ के साथ ही समारोह समाप्त हो गया। मांझी के बेटे संतोष ने मंत्री पद की शपथ ली। संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे हैं। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने भी शपथ ली। नालंदा से 7 बार जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। श्रवण को नीतीश का करीबी माना जाता है। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी ने शपथ ली। नीतीश के करीबी माने जाने वाले जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी विधानसभा स्पीकर और वित्त मंत्री रह चुके हैं। शपथ समारोह से पहले राष्ट्रीय गान हुआ। राजभवन में शपथ समारोह में भाग लेने के लिए राज्यपाल पहुंच गए हैं। उनके पहुंचते ही राष्ट्रीय गान हुआ और भारत माता के जयकारे लगे। राजभवन में सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव एक साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजभवन पहुंच गए हैं। बीजेपी एमएलसी नीरज बबलू ने कहा, नीतीश जब भी राजद में रहे अपराध बढ़ गया, जब भी एनडीए में रहे सुशासन की सरकार रही और वो फिर से आ गए हैं तो रामराज आएगा। राहुल गांधी की वजह पीएम को नींद नहीं आती। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी के सपने में नेहरू इंदिरा गांधी आते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उत्तराखंड दौरे पर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में कांग्रेस विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी को राहुल गांधी की वजह से रात को नींद नहीं आती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी के सपने में नेहरू इंदिरा सोनिया गांधी आते
हैं, राहुल गांधी तो पीएम मोदी को सोने नहीं देते हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी राहुल गांधी की न्याय यात्रा से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है तब से बीजेपी ने उसे रोकने और डराने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोका गया, गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, पोस्टर फाड़े गए। खड़गे ने कहा राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन ऐसी घटना कहीं नहीं हुई जैसे बीजेपी शासित असम में हुई है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, जिसके कारण ऐसा कदम उठा रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भाजपा झूठ का माया जाल बुनती है, भाजपा हमेशा ही झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम करती है, भाजपा झूठ का माया जाल बुनती है। उन्होंने कहा भाजपा नौजवानों को ठगने के लिए अग्निवीर योजना लाई। इस योजना में 4 साल तक आप अग्निवीर बनाएंगे, 4 साल के बाद उस नौजवान का क्या होगा? रास्ते पर घूमेगा, उसको भर्ती क्यों नहीं करेंगे?